कैसा लगा नया स्टेडियम? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडिशन हुई है मैं समझता हूँ, और उसमें आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को, कि द वे वो 117 दिन में वन कुड नॉट बिलीव इट इरफान के ये स्टेडियम की ये शक्ल होगी। हम तो जाते रहते थे ना हर 15-20 दिन के बाद, तो वो समझ नहीं आता था कैसे हो पाएगा। इसकी वो इनॉग्रेशन जो है वो भी मुझे याद है। अच्छा। वो मैं बल्कि वहाँ पर मैच भी खेला हूँ, मतलब उस ज़माने में। तो एक जो जनरल एक कंसेप्ट था ना, कि जो व्यूइंग है ना, देखने की जो स्पेक्टेटर्स की सलाहियत है, वो एक्चुअली जो प्ले हो रहा है उससे बहुत दूर थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह उसको डिमोलिश किया और उसको रेनोवेट किया, और लोगों के लिए देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ना अब वो मैच को इस तरह एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि यू आर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल प्ले। जो पिच है ना 22 यार्ड्स की, ऐसे लगता है कि आप उसके बिल्कुल करीब बैठ कर देख रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और आई थिंक देखें सबसे बड़ा जो ऑनर किया गया है ना, वो उन मजदूरों को, वर्कर के साथ, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्कर्स को किया गया है जिन्होंने दिन रात लगाकर ना मेहनत कर कर इतना खूबसूरत स्टेडियम बनाया। और आई थिंक ये हेड्स टू दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेस्पाक एंड पाकिस्तान आर्मी एंड पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टेडियम, ये तमाम लोगों को सैल्यूट है। जैसा आपने कहा ना, ये एक मैसेज है कि अगर आप यूनिटी के साथ चलेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग। और ये आप बाकी पॉलिटिशियन को भी शायद ये कहीं ना कहीं इसके मैसेज इसको लेना चाहिए। बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं कंट्री चलाने के लिहाज से, जब कंट्री टर्बुलेंस में है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो खुदा के वास्ते ये अगर एक स्टेडियम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट? आप कुछ कहना चाहें मुजाहिद भाई? मेरा ख्याल है कि अज़हर भाई पिछले हफ्ते की बात है कि इंडिया बहुत फुदक रहा था कि जी ऑन टाइम स्टेडियम नहीं बनना। तो यहाँ पे बैठ के हमने बात की कि यार ये जिस स्पीड के साथ काम हो रहा है और जितने जुनून के साथ हो रहा है, तो ये ऑन टाइम। तो कल हमने देखा कि मैच भी हो गया और पूरी दुनिया ने देख भी लिया। और जिस तरह की मैं समझता हूँ एफर्ट के साथ साथ अगर पहला मैच, क्योंकि आपने जब हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ जाते हैं ना कि इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, विजन ठीक हो गई, क्राउड अब बड़ा कंफर्टेबल है, प्लेयर्स को आप पास से दे सकते हैं। तो जब इतनी बातें कहीं ना कहीं हो रही होंगी ना इरफान, तो वहाँ पे पहला मैच तो याद आएगा कि यार पहला मैच जीतना चाहिए था। लेकिन आगे जो होता रहे, क्योंकि एंडिंग जो है ना, जो एंडिंग है सिचुएशन, उस पे थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन कल न्यूजीलैंड से मैच जीतना चाहिए। आगे हम कहते हैं कि यार नया स्टेडियम, आवाम बड़ी तादाद में आई थी, हाँ पूरा नया स्टेडियम बनाया, इनॉग्रेशन बड़ी अच्छी हुई, बड़ा रैपिडली काम हुआ, प्लस प्लस प्लस। तो एक माइनस के यार अगर पहला मैच भी जीते होते तो एक हिस्ट्री बन जाती। और मैं जैसा अभी इंट्रो में भी बात की कि ये कनेक्शन अवाम का, अवाम को इससे ओबियसली बहुत बड़ा रोल है स्टेडियम का अच्छा बनना, ये कुछ, लेकिन अवाम के लिए सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे जो प्राइम चीज़ है अवाम के लिए वो पाकिस्तान की जीत है। क्योंकि मैं जब निकल रहा था बाहर स्टेडियम से, तो जो फैंस जा रहे थे, कुछ फ़खर के आउट होने के बाद जाना शुरू हो गए, कुछ हमने देखा बाद में, तो उन्होंने बड़े मायूस थे। उन्होंने कहा यार अगर चैंपियन ट्रॉफी यार हमारे घर में था, हम सोच रहे थे हमारे घर में होगा मैच, तो हम तो बड़े आसानी से जीतेंगे। ये मतलब उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उसमें से हैप्पीनेस लेना, हैप्पीनेस मिलेगी विक्ट्री से। तो वो अच्छा देखने के लिहाज से तो वो सारी बातें बड़ी प्लस प्लस है, लेकिन ये विक्ट्री जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए फैंस को जोड़ने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैच की तरफ भी आए अदर भाई, ये हमने देखा कि जितना इस स्क्वाड को डिस्कस कर हो चुके, आप माशाल्लाह 4-5 डेकेड से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, इतना मुझे नहीं याद पड़ता मेरे कैरियर में तो किसी को इतनी डिबेट की गई हो कि जी ये स्क्वाड ऐसे होता, वैसे हर दफ़ा ही है, बट इस दफ़ा कोई एक्सट्रीम पे चला गया। क्या आपको लगता है कि स्क्वाड में क्या रेगुलर ओपनर होना चाहिए था, स्पिनर होना चाहिए था, या आपको लगता है ये बैलेंस था, यही बनता था और ठीक खिलाया? इरफान, मेरी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो सिलेक्टर हैं, एक ने माशाल्लाह 90 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, एक ने ऑलमोस्ट 80 प्लस खेले हुए हैं। अलीम डार का अगर एक्सपीरियंस लें तो एज एन एम्पायर अगर उसकी आप मैचेस को देखें तो दे आर मोर देन 400 प्लस। तो मैं एक चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही कि जो कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ टीम है ना, उसकी सिलेक्शन जो है ना, वो हमेशा पहले सिलेक्शन कमेटी करती है, ठीक है जी। सिलेक्शन कमेटी डेलिब्रेट करती है, डिस्कशन करती है, फिर सोचती है
कि उनके ओपनर्स कौन से होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, लोअर मिडिल कौन सा, ऑलराउंडर कौन से, विकेट कीपर कौन सा और फास्ट बॉलर कौन से. दिस इज हाउ यू मेक द कॉम्बिनेशन. सिलेक्टर्स का रोल जो होता है ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. वो इसलिए कि उन्होंने जो 15 खिलाड़ी बनाने होते हैं ना, उसमें वो सबसे पहले 11 चूज करते हैं कि 11 में आपने सबसे पहले कौन से प्लेयर जो है उनको प्लेइंग एरिया का जो है ना वो इख्तियार देना है. यस. अब बात आ जाती है जो ओपनर्स की. अब फखर जमान के बारे में ये बात थी कि जी ही इज गोइंग टू बी वेरी रस्टेड, वो 9-10 माह क्रिकेट नहीं खेले, फिटनेस प्रॉब्लम और सिलेक्शन प्रॉब्लम. बट व्हेन ही वाज सिलेक्टेड एज ए नंबर 1 प्लेयर, एज एन ओपनर, तो उसके साथ फिर इनके लिए जो दूसरा ओपनर था ना, उसको ढूंढना जो था ना या उसको ओपन करवाना, वो था बाबर आजम, जिसके बारे में कैप्टन वाज वेरी वोकल. उन्होंने कहा बाबर आजम अगर टीम में 11 में खेलता ना तो ही हैज द एबिलिटी टू ओपन द इनिंग. जी. तो अब आप देखेंगे T20 में वो करता रहा है. अगर उसने बहुत कम मैचेस में वो 50 ओवर्स के मैचेस नहीं, ओडीआई में तो की नहीं है उन्होंने. एग्जैक्टली. जी. अब उसका रोल जो था ना वो डिफरेंट हो गया. आई डोंट नो कि वो क्या डिस्टाइन किया हुआ था सिलेक्टर्स ने या कैप्टन ने या मैनेजमेंट ने कि आपका रोल क्या होगा. रोल मुझे जो पता चला कि बाबर वाज नॉट कंफर्टेबल. ओके. उनको था कि उनकी रिजर्वेशन थी कि मैं नंबर 3 पे, बट उनको कन्विंस किया गया कि टीम की डिमांड है, आप कोई ओपनर जल्दी आउट हो जाता पाते हैं और आप सचिन तेंदुलकर बनेंगे. आप करें. ये तो किसी को गलत फहमी में पैदा करने वाली बात है ना. आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आखिरी मैच में उसे ओपन करा दिया, 85 कर दिया. उसके बाद क्योंकि उसकी बैटिंग जो टेक्निक है वो बहुत सॉलिड है, और कोई भी कोच इस तरह की फीलिंग ले सकता है कि यार ये एक एंड तो संभाल लेगा, और इसका स्ट्राइक रेट अगर 90 तक भी चलेगा तो चल जाएगा, दूसरी तरफ 131 तो 300 प्लस हो ही जाएगा. ये वो इनिंग थी यहाँ बैठ के हम तारीफें कर रहे थे कि जी ओपन में उसने 85 रन किए, 205 की पार्टनरशिप कर दी शान मसूद के साथ, और यहीं पे बैठ के हम उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार नो डाउट उसने ओपन नहीं किया वनडे में, लेकिन ये कोच का काम है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आपने एक क्लासिकल प्लेयर से वाइजली बेहतर रिजल्ट कैसे लेना है. आपको पता है कि कल का जो मैच हुआ आप किसकी वजह से आ रहे हैं. आप कल का मैच आ रहे हैं वो जो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था, कामरान गुलाम, एक तो खुद स्लो कह रहा था, बॉलर ऊपर चढ़ा दिए, दूसरे एंड पे बैटिंग में प्रेशर डाल दिया, और उसके बाद इतना बुरा शॉट मार के आउट हुआ. और मैं अपनी बेगम, जिसको क्रिकेट की अलग बेगम नहीं पता, मैं उसे कह रहा था अभी बुरा शॉट मारने लगा, अभी आउट होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि यार ये फंस गया, अब या तो ये निकल के मारेगा या मिड विकेट की तरफ खींचेगा. अगर हम बाहर बैठ के इतनी चीजें एनालिसिस उसकी चीजों के कर रहे थे तो यार सिलेक्टर कहाँ है मेरे भाई जी, कोच का है. उनको किनसे किस तरह का काम लेना है भाई. यार अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, ये बैठे हैं इनसे मशवरा करें यार, मुझे कॉल कर लें यार, मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है यार. आपको देखे अजहर भाई, मेरा ये मानना है कि आपने जो 50 ओवर का 46 ओवर का कैसे मैच करना है कि यार दूसरी टीम को 46 ओवर बिफोर स्टार्ट ऑफ द मैच वो फीलिंग आ गई हम तो सिर्फ 45 ओवर का मैच. आप मैच ना खिलाते नुमान को, आप टीम में रखते, क्योंकि रेपुटेशन कहते हैं कि यहाँ से अगर मैंने लाहौर से गुजरांवाला जाना ना तो मेरे से पहुंचने से पहले रेपुटेशन पहुंच जाएगी. बिल्कुल ठीक. आपने उसका जो डर था नंबर 5 पे आगे टेस्ट में, और यहाँ पे आपको मोमेंटम ब्रेक के लिए एक ऐसा स्पिनर चाहिए जिसका एक टेरर हो. बिल्कुल ऐसे यार हर मैच में 10 आउट कर देता है, तो वो उसकी दहशत का सही इस्तेमाल करना चाहिए था, टीम के साथ रखते, ताकि दूसरी टीम को पता हो गया यार ये तो बड़ी विकेटें लेके आ रहा है, पता नहीं क्या बुला होगा.